जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक पेनी स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक का चार्ट देखा और काम हो गया, नहीं, हम लोग उसका बिजनेस भी देखेंगे, फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, क्या जो वैल्यूएशंस है 10 रुपए, 5 रुपए, 15, 20, 50 रुपए जितने का भी पेनी स्टॉक है, क्या वो भी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं है, और अब आगे क्या करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक पेनी स्टॉक के एनालिसिस पे। काफी टाइम बाद हम लोग पेनी स्टॉक डालने वाले हैं। हमने वीआईपी क्लोथिंग दिया था, कहां 20 रुपए का स्टॉक 45 रुपए तक गया, मोर देन 100% रिटर्न आए। इसी तरीके से और भी पेनी स्टॉक मैंने दिए, काफी अच्छे रिटर्न आए हैं। चलते अपने एनालिसिस पे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे इस थर्सडे को हमने हीरो जीरो ट्रेड खिलाया था, क्या बढ़िया लाइव एनालिसिस थे। मोर देन 1000 पीपल ने एक साथ लाइव ज्वाइन किया था। चलते अपने एनालिसिस पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है एसबीसी एक्सपोर्ट्स। एसबीसी एक्सपोर्ट्स में सबसे अच्छे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा वो समझते हैं। ये जो कंसोलिडेशन फेज था, पहले डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर बिजनेस पे आते हैं। तो यहां पर एक जो मल्टीपल इनसाइड बार बने थे, उसका एक ब्रेकआउट आया। अच्छी बात ये थी, गैप अप ओपनिंग हुई और सस्टेन हुआ, डेफिनेटली विद मोर देन 4 लाख वॉल्यूम्स के आसपास। ठीक है, बट कंपनी 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। बिजनेस क्या है कंपनी का, पहले वो समझते हैं। तो ये आ गए कंपनी की ओरिजिनल एज इन वेबसाइट पर, जहां पर कंपनी कहती है एसबीसी एक्सपोर्ट्स। क्या क्या बिजनेस है देखे जरा। तो कंपनी है गारमेंट्स वगैरह में, फिर उसके बाद कारपेट्स हो गया, छोटा मोटा ट्रैवल और आईटी इंडस्ट्री। ट्रैवल है mojitrip.com के नाम से। ठीक है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है? आईसीएसआई या सीएस इंस्टीट्यूट, आईटीसी, जैप आईटी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, एलएसटीवी लोकसभा टीवी, फिर उसके बाद एक और नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सो ऑन क्रॉसवेज, ये वो एटसेट्रा। कंज्यूमर अफेयर्स भी है, कैपिटल ट्रेड भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्जिबिट कैश, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, ये सब भी इनके क्लाइंट्स हैं। छोटा छोटा बिजनेस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी बिजनेस प्रोवाइड करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कॉर्पोरेट ऑफिस गाजियाबाद, घर के पीछे ही कॉर्पोरेट ऑफिस है, लगता है किसी दिन जाके मिलना पड़ेगा। एनीवे, गोइंग बैक, अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है 15 रुपए के आसपास। अब क्वेश्चन आता है, क्या 15 रुपए के जो इसके फंडामेंटल बनते हैं, 15 रुपए के फंडामेंटल बनते हैं, क्या वो फंडामेंटल जस्टिफाइड है? क्या मैं 15 रुपए पे ले लूं? उस पर एक नजर मारने वाले हैं। बट यस, एक बात और, मोबाइल ऐप से याद आया, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है एंड्रॉइड या आईओएस के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। मोर देन 12,000 लोगों ने अभी तक हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करा है। वहां पर भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वापस आते हैं, वैल्यूएशंस देखते हैं कि वैल्यूएशंस क्या बोलती हैं। स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज प्रमोटर होल्डिंग से। प्रमोटर के पास 68% था, फिर ये 65.2 हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट 3% डाइल्यूट करा, बट वापस से थोड़ा सा बढ़ाया और वापस से बहुत थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, 5% के आसपास प्लेज है, नॉट दैट बैड इनफ। जहां पर 15 रुपए का स्टॉक है। एफआईआई नील बटे सन्नाटा, डीआईआई नील। पब्लिक की बात करें तो ऑलमोस्ट 34% पब्लिक के पास है। क्या पब्लिक में किसी का नाम सामने आया? और नीरज कुमार एसवंश के नाम सामने आया, हार्डली 1%, नॉट दैट, कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया। ठीक है, एक बार जल्दी से अब इसके क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट क्या बोलते हैं, क्या सेल्स है और क्या कर पा रही है। 56 करोड़ की सेल्स थी, जो कि हो गई ड्रॉप 51 करोड़, थोड़ा ड्रॉप 40 करोड़, फिर थोड़ा सा ड्रॉप 35, बट वापस से कवर हुआ 47। यानी कि दिसंबर क्वार्टर जो अभी निकला है, वहां से थोड़ा थोड़ा वापस से रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं। और लास्ट टाइम भी दिसंबर के आसपास इनकी अच्छी सेल्स हुई थी, तो यह समझा जा सकता है सितंबर टू दिसंबर के आसपास इनका अच्छा खासा क्वार्टर जाता है। बट क्वार्टर से क्या होता है, मुझे यह बताओ कि प्रॉफिट कितना है। सेल्स तो कर रहे हो, बच कितना रहा है वो देखते हैं जल्दी से। टैक्स वगैरह के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर दी लॉस क्या क्या आया। 3 करोड़ जो कि ड्रॉप हुआ, 1.5 करोड़
2.3, फिर 1.5 और वापस से 2.3 करोड़ के आसपास। यानी कि वापस से कंपनी ने अपने एक्सपेंस वगैरह धीरे धीरे मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। अगर एक दो क्वार्टर और ऐसे निकल जाए, यानी कि जहां पर 45 करोड़, 50 करोड़ और इवन वापस से 60-70 करोड़ तक की सेल्स जा सकती है, तो डेफिनेटली एक मैसिव मूव आ सकता है एसबीसी एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, अब जरा जल्दी से एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहां पर कंपनी ने डेफिनेटली लग रहा है एक अच्छा खासा बोनस दिया है। 10.58 से डबल हो गया 2.16, तो रिजर्व से पैसा यहां चला गया। ठीक है, डेट की बात करें तो कुछ एक खासा इतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, रिजर्व से अभी भी कम है, बट क्योंकि ये पैसा गया है रिजर्व से इक्विटी कैपिटल वगैरह वाली साइड बिकॉज ऑफ बोनस इशू। ठीक है, अब देखते हैं जरा कंपनी का फंडामेंटल देख लिए। फंडामेंटल को मैं मार्क्स देना चाहूं तो डेफिनेटली 15 रुपए की वैल्यूएशन के हिसाब से मैं 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। क्यों? इक्विटी बेस थोड़ा सा बढ़ा दिया बोनस की वजह से, वहां मार्क्स कटे। फिर उसके बाद कंपनी को डेफिनेटली अपने सेल्स वगैरह पे थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, और इवन ये जो 5% का प्लेज है वो थोड़ा सा खटक रहा था, इसलिए मैंने 4 मार्क्स काटे हैं फंडामेंटल में। अब देखते हैं कि 15 रुपए के हिसाब से इसका वीकली स्ट्रक्चर क्या है, वॉल्यूम्स का रोल क्या है, और जल्दी से लेवल्स क्या रखने वाले हैं हम लोग। पहले देखते हैं यहां पर इसका वीकली स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। वीकली स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो अगेन यहां पर भी एक मल्टीपल इनसाइड बार बना हुआ है। पहले यहां पर ध्यान से देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। यहां पर एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना, और वो भी अगेन मल्टीपल इनसाइड बार बना था। हैव अ लुक, इस इनसाइड बार की रेंज थी पूरे 3 रुपए के आसपास, दैट इज ऑलमोस्ट 30% ऑफ दैट प्राइस। ठीक है, यहां पर ब्रेकआउट आया, ये ऑलमोस्ट अपना टारगेट देकर चला गया। वेल, फेयर एनफ। उसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं। अब यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट वापस से अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर एक और बढ़िया सा प्यारा सा इनसाइड बार बन चुका है, और इस इनसाइड बार की रेंज अब की बार 17, 17.5, 3.7 के आसपास, राउंड ऑफ टू 3.6, 3.5 रुपए रखते हैं, चलो 3.5 रुपए के आसपास। तो भी अगर मैं इनसाइड बार से भी ट्रेड करूं तो भी मेरे पास 7.5, 10 रुपए के आसपास का टारगेट इजीली नजर आ रहा है। कोई चाहे, अब यहां पे ट्रेडिंग कैसे होगी वो समझते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऐड कर सकते हो कि यार मैं सेफ ट्रेडर हूं, मैं रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करूंगा, तो वहां पर क्या होगा, इनसाइड बार का ब्रेकआउट भी आ गया, तो मैं इनसाइड बार के रूल्स के साथ ट्रेड कर लूंगा। एक मिनट, इनसाइड बार आई गेस अभी तक आपने वीडियो देख लिया होगा इनसाइड बार का, नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल पर जाना है। ये प्लेलिस्ट का टैब मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में यहां पर मिलेगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, जहां पे टॉप वीडियो मिलेगा आपको इनसाइड बार ट्रेडिंग विद मोर देन 1,30,000 व्यूज है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्राडे एज वेल एज फ्री पोजिशनल स्क्रीनर भी दोनों मिल जाएंगे, दोनों फ्री है, ऑटोमेटेड है। वापस आते हैं, अब अगर आप मॉडरेट ट्रेडर हो या सेफ ट्रेडर हो तो इसके ऊपर बाय करूंगा। अगर मैं समझता हूं मैं रिस्की ट्रेडर हूं, क्योंकि डेफिनेटली पेनी स्टॉक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क बियर करते हैं, तो यहां पर भी ऐड किया जा सकता है कि यार मैं मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हूं, मैं यहीं पर ऐड कर लेता हूं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 15 रुपए के आसपास, मैं क्या करूंगा, एक यहां से ऐसे ट्रेंड लाइन डाल दूंगा, तो ऑलमोस्ट ध्यान से देखो स्टॉप लॉस सेम आएगा, जो क्या आएगा कुछ 13, 12.5 रुपए के आसपास, जो कि इनसाइड बार यानी कि ये जो मदर कैंडल है उसके थोड़ा सा नीचे। टारगेट जो मैं यहां पर रखने वाला हूं, टारगेट रहेगा 22 रुपए और 25 रुपए के आसपास। फर्दर जैसे इसके क्वार्टर रिजल्ट आएंगे मैं इसको अपडेट करता रहूंगा, वीडियो को या एनालिसिस वगैरह को दोबारा से, जो फ्रेश चार्ट होगा और जो एनालिसिस होंगे उसको कर देंगे। ये थे पेनी स्टॉक के एनालिसिस, जहां पर हमने बिजनेस मॉडल देखा, फंडामेंटल्स देखे, टेक्नो पार्ट देखा, और सबसे बेस्ट पार्ट इनसाइड बार बना हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।